नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटों को साधने में जुट गई हैं। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की जीत के लिए एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने संबोधन के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हेलीकॉप्टर से पीलीभीत पहुंचना था, लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर पीलीभीत की पुलिस लाइन परिसर पहुंचा तो मौसम खराब होने की वजह से पायलट ने हेलीकॉप्टर पीलीभीत में नहीं उतारा। इसके बाद रक्षा मंत्री बरेली में सड़क के रास्ते पीलीभीत पहुंचे। अग्रवाल सभा भवन में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने जनता से सवाल किया कि योग कितने होते हैं। कोई जवाब आने से पहले ही राजनाथ सिंह बोले कि योग के 84 आसन होते हैं और 83 आसन भाजपा करती है, लेकिन एक आसन शीर्षासन सपा और विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। आने वाला समय वे लोग अब यही शीर्षासन करने में लगाएंगे। सपा पर निशाना साधते हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि क्या कारण है कि जब उनकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है और वे लोग जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं। राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने के बाद जनसंपर्क करने वाले थे, लेकिन अत्यधिक भीड़ के चलते राजनाथ सिंह की डोर टू डोर कैंपेन रोड शो में बदल गई, जहां राजनाथ सिंह ने पार्टी के चारों प्रत्याशियों के साथ रोड शो किया। इस दौरान राजनाथ सिंह के स्वागत में जनता ने पुष्प वर्षा भी की। भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत के जिलाध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह, जिला प्रभारी श्री डीपी भारती और आपके लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार, विधानसभा प्रत्याशी बरखेड़ा श्री प्रवक्तानंद जी और हमारे विधानसभा प्रत्याशी श्री पूरनपुर श्री बाबूराम जी पासवान, बहुत अच्छे, श्री विवेक वर्मा, विधानसभा प्रत्याशी बीसलपुर, सुरेश गंगवार, सभापति पीसीयू, श्री विनोद तिवारी, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री सत्यपाल गंगवार, जिला कार्य समिति सदस्य श्री गुरभाग सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, और श्री गुलशन आनंद, विधानसभा प्रभारी श्री धीरेन्द्र मिश्रा, श्री संजीव मोहन अग्रवाल और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। देर से आप लोग खड़े हैं। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी पीलीभीत के बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत में मैं आया हूं। जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण सारे देश का दौरा करना पड़ता है, इसलिए चाहते हुए भी यहां आना विगत कई वर्षों से नहीं हो पाया। आज मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं है। मुझे लखीमपुर जाना था, लखीमपुर जाकर भी मेरा हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं कर पाया। फिर वापस मैं बरेली आया। पायलट ने मुझे बतलाया कि पीलीभीत में मौसम ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया कि मैं पीलीभीत जाऊंगा। मौसम का सीना चीर कर मैं पीलीभीत जाऊंगा और आज सबके बीच में यहां पर मौजूद। वैसे मैंने सभी प्रत्याशियों को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन मैं जानता हूं, जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे सभी प्रत्याशी, चाहे संजय सिंह गंगवार हों, चाहे प्रवक्तानंद जी हों, चाहे बाबूराम जी हों, चाहे हमारे विवेक वर्मा हों, सभी प्रत्याशी हमारे चुनिंदा देश को यह बांटना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति यह शब्द
आज अपना अर्थ भी खो रहा है, अपना भाव भी खो चुका है। उसको पुनः स्थापित करने का काम भारत की राजनीति में भी कोई कर रहा है तो भारत माता का सपूत नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार कर रही है। बहनों भाइयों, इलाज की दृष्टि से आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो कितने जिलों में आपने मेडिकल कॉलेज बनवाए? 1, 2, 3, 4। हम लोग अब तक 59 जिलों में 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवा चुके हैं। यहां है कि नहीं? बन रहा है, यहां बन रहा है। यानी हमारी कोई बात गलत नहीं है ना? आपकी आंखों में धूल नहीं झोंकूंगा, यकीन रखना। अब पूरे अपने राजनीतिक जीवन में कभी मैंने धूल नहीं झोंका और झोंकूंगा। आपने सुना है समाजवादी पार्टी की नैया डूब रही है, मालूम है कि नहीं? अब डूबते हुए को तिनके का सहारा, अब डूबते हुए को तिनके का सहारा। अब कोई सहारा नहीं है तो लाल पोटली का सहारा। बहनों भाइयों, लाल पोटली नहीं संभालती, लाल पोटली नहीं संभालती। और मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी जा रही है बहनों भाई, गई। अब जैसे एक और मैं काम बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ऐसा करिश्माई राज्य बना दिया। एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, नाम सुना है? पहले यहां की जो एरोप्लेन्स होती थी उनके मेंटेनेंस और सर्विसेज के लिए 80% से अधिक प्लेन्स को दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ता था। आप समझिए कितना खर्च लगता था। मेरे भाइयों, दुनिया के एरोप्लेन्स की मेंटेनेंस और सर्विस यदि कहीं होगी, गई। अब जैसे एक और मैं काम बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ऐसा करिश्माई राज्य बना दिया। एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, नाम सुना है? पहले यहां की जो एरोप्लेन्स होती थी उनके मेंटेनेंस और सर्विसेज के लिए 80% से अधिक प्लेन्स को दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ता था। आप समझिए कितना खर्च लगता था। मेरे भाइयों, दुनिया के एरोप्लेन्स की मेंटेनेंस और सर्विस यदि कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की धरती पर होगी, जेवर में होगी, जेवर एयरपोर्ट। वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी योजनाएं, होटल्स बनेंगे, नौजवानों को काम मिलेगा। कल जो बजट पेश हुआ है, हमारी सरकार ने कहा है 60 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करें। क्या सड़कें बनती हैं तो रोजगार के अवसर से अधिक नहीं होते हैं? छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। क्या उससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे? देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और मैं कह सकता हूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास योगासन करने लगता है। आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं? भैया, आप मोबाइल वाले, आप योगासन करते हैं? करते हैं? कितने योगासन होते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में विकास योगासन कर रहा है। आप लोगों को नहीं मालूम कितने होते हैं? वैसे मान्यता प्राप्त तो वैसे 84 योगासन है। तो उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में विकास तो 83 योगासन तो कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया। जानते हो क्या योगासन है? नहीं। एक योगासन शीर्षासन, ये हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ा। अब ऐसा है, क्योंकि जो विकास हुआ होगा वो भी साफ हो जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूं उसको उल्टा कर देंगे। ये योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया कि भाई आप लोग करो। तो बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए, मिलेगा? नहीं, मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हाथ उठाकर बताइए, मिलेगा? अरे मेरे मीडिया
मीडिया के मित्रों, अब तो देखो हाथ, अब तो उठा कर मुझे हाथ उठाकर बता दीजिए मेरे बहन भाई मिलेगा। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।